जरा सुनिए। क्या बॉलीवुड का बाप बन चुका है धुरंधर? हाँ भाई हाँ, कि वहाँ पर सर काट के फुटबॉल खेला। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ कर। सरदार ये हकीकत है, तो केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, मेरे ख्याल से केस भी दाखिल है। अरे देवा, ये केस चल रहा है ना कोर्ट में, अभी तक चल रहा है। पता नहीं, अभी चल रहा है। नहीं, हम लोग तो कोर्ट में नहीं होते, हम लोग तो ठंडा बाजार में होते हैं। कोई कंटेंट अवाम की चॉइस से देखना, उसे बैन करते हैं तो आप भी अवाम की चॉइस को हर्ट कर रहे हैं। और नहीं तो क्या। कोई एजेंट होगा उनका जो यहाँ आया होगा, देखा होगा ये रहमान के बारे में या बाबू टिकट के बारे में बताया हुआ है तो उन लोग ने इस तरीके से ये फिल्म बनाई है। बहुत तेज हो रहा है भाई। मैंने ना जाने कितनी मूवीज को आईपीएल के चलते पोस्टपोन्ड होते हुए देखा है, लेकिन मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बॉलीवुड मूवी आईपीएल की पूरी हाइप ही खा गई। जलवा है हमारा। इस मूवी ने पूरे पाकिस्तान की सरकार के गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। मुझे वो वाली मेंटेलिटी बड़ी लूजर लगती है कि क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ फिल्म बना दी तो बस इससे ज्यादा बुरी फिल्म और कोई हो नहीं सकती, कोई ना देखे, दिस वाज अ टॉर्चर टू वॉच। काफी लोग मेरे मुल्क में ऐसा कर रहे हैं। जगह धुरंधर ही धुरंधर चल रहा है, बस क्रिएटर्स कंफ्यूज। धुरंधर की बात करें या आईपीएल की? समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। 40 साल पुरानी बात है, लियारी गैंग। अब तो वहाँ पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे। इंडिया के हाथ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके आसिम मुनीरा के गले तक पहुंच चुके हैं। था मैंने सिनेमा में देखा था, मुझे बहुत लुत्फ हुआ, मुझे बहुत मजा आया फिल्म सिनेमा में बिग स्क्रीन पर देखकर। बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश था, बड़े थ्रिल्स थे, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक था। असल में उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम कितने पेनिट्रेट करते हैं, हम हर जगह जाके हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। लियारी पे इंडिया वालों ने फिल्म बनाया। बाबा हमारा लियारी माशाल्लाह खूब रीट है, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बाकी जो इंडिया इन के ऊपर छाया हुआ है ना, के मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ईरान इन लोग को छोड़ेगा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। बाकी लियारी ईरान का कम नहीं है, और हम लोग का पाकिस्तान जो है ईरान के साथ खाना बखाना है। कुछ भी हाँ, हम लोग छोड़ेंगे नहीं यहूदियों को जो हमारे ऊपर राज करें। हाँ, हम लोग ईट का जवाब अतर कर देंगे उन लोगों को। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। किसी को हक नहीं है कि हुब्बुल वतनी और उसके सर्टिफिकेट बांटे, किसी को हक नहीं है कि अवाम की चॉइस पर इस तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा रहा हो। तो सोचो तबाही मचाई में, अब गरीब आदमी तो 20,000 रुपया सैलरी उठाते, चप्पल का पैसा नहीं है अभी ईद के दिनों में। मेरे को एक बार बता देना थोड़ी सी मुख्तसर से। बोलो जवाब चाहिए, बताना नहीं। आप लियारी वाले बंदे हैं, कितने साल से यहाँ पर हैं? और मुझे यहाँ पर 2007 में जो हुआ वाकया उज़ैर बलोच के साथ जो हुआ है और ये रहमान टिकट के साथ, यहाँ पर इंडिया तक पूरे मशहूर हुआ हुआ ये बात है। तो ये कितने हद तक सच है, ये कितने हद तक झूठ है? सच है, सही है। हम लोग फेमस हो रहे हैं ना लियारी वाले यार, बहुत फेमस हो रहे हैं। लियारी को लेकर पता नहीं क्या क्या फिल्में बना रहा है, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा दिखा रहा है। तो ये इस बारे में क्या कहना चाह रहे हो? लियारी में कोई बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा हम लोग फेमस हो रहे हैं दुनिया में यार, दुनिया में फेमस हो रहा है। हाँ ना। और ये उज़ैर बलोच का ताल्लुक, उज़ैर बलोच को जानते हो आप? नहीं, उज़ैर बलोच को नाम जैसा आपने सुना है, हम लोगों ने भी ऐसे ही सुना हुआ है। सुना है आपने? तो ये लियारी वाले को लेकर इंडिया वाले जो है ये फिल्में बना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को छोड़कर लियारी को बना रहे हैं, लियारी पे पकड़ लें। तो ये पूरे पाकिस्तान को छोड़कर लियारी पे क्यों अटैक कर रहे हैं फिल्म बनाने का? ये तो एजेंसियों को पता होगा, हम लोग तो आम सा लेबर है, हम लोग को क्या पता। हम लोग को पता है, ये पता है कि सुबह काम पे जाना है, शाम को काम से आना है। ये बाकी जांचों में हम लोग नहीं है। आप क्या रहा है भैया? नहीं, जितना इसने कहा बिल्कुल सही कहा। इसने तो अपना कहा ना, आप अपना बोले। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है जो मैं अपने इलाके के बारे में बोल सकूं। शाबाश बेटा। इंडिया जो ऐसी अफवाहें फैला रहा है, ऐसी फिल्में बना रहा है। धुरंधर 2 बनाई, धुरंधर 1 बनाई उसने फिल्म। तो धुरंधर 1 में जो बनाया कि लियारी में चील चौक पे सर काट के फुटबॉल खेला, ऐसी अफवाह बनाई है, ऐसी फिल्म में दिखाया है कि लियारी सच में ऐसा है। मैंने देखा ही नहीं, मुझे क्या पता को। मैं धुरंधर फिल्म में बता रहा हूँ ना कि फिल्म में वो सीन ऐसा बनाया है कि वहाँ पर सर काट के फुटबॉल खेला सरदार। हकीकत है, तो केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, मेरे ख्याल से केस भी दाखिल है इसका। हाँ ना, आपको पता नहीं है? ये केस तो लियारी वालों से कोर्ट में ये केस चल रहा है ना कोर्ट में। अभी तक चल रहा है? पता नहीं, अभी चल रहा है। नहीं, हम लोग तो कोर्ट में नहीं होते, हम लोग तो ठंडा बाजार में होते हैं।
आपने मूवी बनाई, आप जब से हमने होश संभाला हम आपकी मूवीज देखते हैं। आप हर रोज अपने मूवीज के थ्रू हमारे पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर जाते हैं। देखिए बात यह है कि कुछ तो हकीकत दिखाया करें। दूसरी जो आप लियारी दिखा रहे हैं, लियारी में आप दिखा रहे हैं आदाब जनाब, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। दूसरे जो कल्चर दिखा रहे हैं आप लियारी का, वो वैसा नहीं था। हाँ गैंग वार जरूर हुई थी, कराची में हुई थी, होती रही। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है। इंडिया स्पेसिफिक है पाकिस्तान इज ऑल अबाउट पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का न्यूक्लियर, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम की जो विल टू फाइट है वो दैट इज अगेंस्ट इंडिया, लेट देयर बी नो डाउट। लियारी वाले यहाँ पर उजैर बलोच का सरदार साहब का घर भी यहाँ पर मौजूद है लियारी में, तकरीबन है। यहाँ पैदाइशी उसका यहीं का है। कहाँ पर है आपको पता है? यहाँ आगे पीछे होगा। यहाँ पर राज चलता था, ऐसा सुना है मैं आया कि यहाँ पर राज चलता था सरदार। भाई पाकिस्तान है, जिसका ताकत होता है उसका राज होता है, उसका ताकत होता है उसका राज होता है। नहीं ना, अभी देखो पुलिस है हम लोग का, उसका राज है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ ना, बेगुनाह कसूरवार है ले जाते हैं, उनका ताकत है, उनका राज है। यही है जैसा गैंगवार है, ये इनका ताकत था, उनका राज था। अभी ताकत अल्लाह पाक का है, राज भी अल्लाह पाक का है। इससे पब्लिक को नुकसान नहीं होता था उससे? ना, जिसको फायदा होता था उसको फायदा होता था, जिसको नुकसान होता था नुकसान होता था। गुज़श्ता साल से लेकर अब तक हमने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, हमारी पुलिस पर हमले हुए, टीपी की जानिब से, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी जो इनके लोग बैठे हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। दुश्मन को ये भी पता है 71 की एग्जाम्पल से भी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाहर से गद्दारों को अंदर भेज के इस्लाम के रूप में मुसलमानों का जो वो वेल है या गार्ब ओढ़ के उन लोगों के थ्रू पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी करवाई जाए तो फिर हमारा कोई चांस है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। तो दुश्मनों को इस बात का पता है। सरदार रहमान डकैत बना दिया और बाबू डकैत का जिक्र किया, उसमें दुश्मनी पैदा कर दी, गैंगवार को शामिल। लियारी को बदनाम करने के घर में भाई लियारी मन है। आप आओ, रात को आओ, सुबह आओ, माशाल्लाह। रिहाइश कब की है यहाँ की? कितने? मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा, माशाल्लाह मैं बाल बच्चेदार हो गया हूँ इधर, माशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इलाके वाइज में क्या पता सरदार साहब हो, और इलाके वाइज से बाहर बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे थे हमारे लियारी के लिए, तो वो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, अल्लाह उन फरत फरमाए, मगर हमारे लियारी के लिए तो बहुत अच्छे थे भाई। मुझे वो वाली मेंटेलिटी बड़ी लूजर लगती है कि क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ फिल्म बना दी तो बस इससे ज्यादा बुरी फिल्म और कोई हो नहीं सकती, कोई ना देखे, दिस वाज अ टॉर्चर टू वॉच। काफी लोग मेरे मुल्क में ऐसा कर रहे हैं। अलबत्ता मेरा ऐसे करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो खुल के बोलूंगा। इसका पहला हिस्सा था, मैंने सिनेमा में देखा था, मुझे बहुत लुत्फ हुआ, मुझे बहुत मजा आया फिल्म सिनेमा में बिग स्क्रीन पर देखकर। बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश था, बड़े थ्रिल्स थे, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक था। और आपस की बात करूं तो इसका जो सेकंड पार्ट है धुरंधर द रिवेंज, मुझे वो भी देखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा था कि कब रिलीज होगी, और वो हो गई 19 मार्च को। और मैंने वो फिल्म देखी भी, और मैंने बड़े शौक से देखी, और वाकई तकरीबन 4 घंटे की फिल्म है। कैसे कोई पौने 4 घंटे गुजरे पता ही नहीं चला। तो यहाँ तो फिल्म आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 अगर एंटरटेनमेंट की बात करूं। हाँ, हम इंसान क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं ना, 3 चीजें चाहते हैं हम, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वो तो मुझे भरपूर मिली। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज लूजर्स जो कि कहेगा कि क्योंकि मेरे देश के बारे में ऐसी वैसी बातें कर दी, बहुत बुरी फिल्म है। मैं कहता हूँ नेटफ्लिक्स पे आएगी, मेरे जितने भी पाकिस्तानी है, मेरे पाकिस्तानियों जरूर देखना। मेरे सुनने में आ रहा है कि 22 मई को नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म रिलीज हो रही है। झिझकना मत, शर्माना मत, देखना, सामना करो, डट के सामना करो फिल्म का। अब जब मैंने ये कह दिया है कि भाई मैंने तो दोनों हिस्से बड़े एंजॉय किए, बल्कि मुझे सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ज्यादा मजे का लगा, तो मैं साथ में ये भी कह दूं कि दिस फिल्म इज अ प्रोपेगेंडा विद अ कैपिटल पी। अब अगर काफी सारे मोदी के फैंस हैं और सपोर्टर हैं और आरएसएस और बीजेपी के जितने भी भक्त हैं, अब उनको अगर ये बात चुप जाए तो चुप जाए, लेकिन सच तो मैं बोलूंगा। सच ये है कि फिल्म बड़ी एंटरटेनिंग है, सच ये है कि ये फिल्म बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है। अब जब मैंने ये कह ही दिया है, once we've gotten this out of the way, बिल्कुल जैसे कि पहले हिस्से में इन्होंने किया था, धुरंधर के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा था कि जी इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स, तो उधर दर्शकों को ये ऑप्शन दे दी थी कि आप पिक एंड चूज कर लो, आप चुन लो इसमें से कौन सी बात पे यकीन करने की सच है, चुन लो कौन सी बात को आपने कहना है।
तो भैया हमजा अली मजारी को पाकिस्तान की पुलिस ढूंढती फिर रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में काफी लोगों का मर्डर करके आया है हमजा अली मजारी, तो पाकिस्तान की पुलिस हर एक संदिग्ध को पकड़े जा रही है, इंडियन जासूस समझ रही है। और आप देखिए पाकिस्तान का लेवल क्या है, कोई भी भिखारी हो, कोई भी ऐसा गरीब आदमी हो जिस पे डाउट हो, शक हो कि हाँ ये भारत का जासूस हो सकता है, रॉ का एजेंट हो सकता है, तो भाई साहब पाकिस्तान की पुलिस इसी काम में लगी हुई है, हमजा अली मजारी को ढूंढने में। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए। अरे बाबा जी खड़े हो जाए, शाबाश हो गया है बाबा जी, आ जाए और बाबा। 31 अक्टूबर सिंगल बदमाशी थोड़ा खिलक जाओ, ऐसे तो वुमेन साउथ हीरा मुगल की बड़ी चादर के साथ चले, आज मैं खाना नहीं खालू हूँ, आ जाए ग्रैंड ऑपरेशन। तो खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।